Hello dear viewers and student. Today we are going to discuss a very important topic, derivation of kinetic energy. आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत एक अहम टॉपिक है, जिस टॉपिक में हम काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला मिला था उसको ड्राइव करेंगे कि वो फार्मूला हमें कैसे मिलेगा। जैसे कि हमने पिछले लेक्चरों में काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv²। तो आज हम इसको प्रूव करेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv के स्क्वायर के बराबर कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक बॉडी है जिस बॉडी का जो मास है वो है m। एक बॉडी जिसका मास है m और वो बॉडी इनिशियली रेस्ट के अंदर है। इट मीन्स कि इब्तदाई में शुरुआत के अंदर वो बॉडी रेस्ट में है और वो किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है। एक बॉडी जिसके अंदर मास है m, इनिशियली वो बॉडी है रेस्ट में और वो बॉडी कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है। अभी हम क्या कर रहे हैं, उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड f है। जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया वो बॉडी मूव करना शुरू करेगी, इट विल स्टार्ट मूविंग और मूविंग के टाइम उसमें कुछ वेलोसिटी आ जाती है, जिस वेलोसिटी को हम v से ज़ाहिर करते हैं। अभी जैसे ही उस बॉडी के अंदर वेलोसिटी आ गई तो वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, जो डिस्प्लेसमेंट कितना है, d है। तो हमने एक बॉडी लिया था जिसका मास m है, वो शुरुआत के अंदर रेस्ट में हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, फिर हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जिसके साथ उसने मूव करना स्टार्ट किया और कोई मुफासला तय किया डिस्प्लेसमेंट, साथ ही उसके अंदर वेलोसिटी आ गई। अभी ये जो पूरा स्टेटमेंट मैंने बताया था उसका एक सिंपल डायग्राम है। हमारे पास एक बॉडी है जिस बॉडी का मास है m, वो पहले पॉइंट A के ऊपर है, उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड f है, जिसकी वजह वो बॉडी मूव करना शुरू करेगी। इट विल स्टार्ट मूविंग। मूव करने के बाद वो आके पॉइंट B तक पहुंचती है। सेम बॉडी, अभी A और B के दरमियान जो मुफासला तय हो रहा है वो मुफासला है d। अभी जैसे ही वो इस बॉडी के लिए हमने पढ़ा था कि वो शुरुआत में रेस्ट में है, इट मीन्स कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0, एंड देन वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी है v। अभी जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाए तो उस बॉडी के अंदर हमेशा वर्क डन होगा, क्योंकि वर्क डन प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पे भी हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिससे वो कोई मुफासला तय कर रहा है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज अ वर्क। तो ये बॉडी भी वर्क करेगी और वो वर्क बराबर होता है F/d। अभी जैसे हमें मालूम है फोर्स हमेशा इक्वल होता है किस चीज़ के, ma के, क्योंकि फोर्स प्रोडक्ट होता है मास और एक्सेलरेशन के, इसलिए हमने फोर्स को इक्वल किया ma के। अभी इस फार्मूला के अंदर हमें डिस्प्लेसमेंट का पता नहीं कि डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर होगी, तो इसलिए सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम मोशन की तीसरी इक्वेशन को यूज़ करेंगे और वो इक्वेशन कौन सा है, 2as = vf² - vi²। अभी यहाँ पे जो s है वो s को हमें इक्वल करना है किस चीज़ के, d के। s डिस्टेंस है, जबकि हमारे यहाँ जो बॉडी है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो s को हम रिप्लेस करेंगे d के साथ। तो पूरे डेटा इस फार्मूला के लिए हमारे पास जो डेटा है वो इनिशियल जो वेलोसिटी है बॉडी की वो 0 है, इसलिए वो बॉडी रेस्ट में थी। तो जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या कंसीडर की जाती है, 0, लेकिन रेस्ट में शुरुआत में हो। देन वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है जो v है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v आ गई। अभी हमें क्या फाइंड करना है, इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो फार्मूला है 2as = vf² - vi²। अभी 2as हमने सेम रखा, vf की जगह उसका वैल्यू रखा जो v था, स्क्वायर माइनस vi की जगह 0 रख के स्क्वायर किया था। हमें क्या फाइंड करना है, s फाइंड करना है। तो s हमने बाहर निकाला, s के साथ 2a मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैथ के रूल के मुताबिक वो किस चीज़ में आएगी, डिवीजन में आएगी। तो v का स्क्वायर तो हमारे पास v² आएगा और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। s बराबर हो गया v² - 0/2a। तो जब भी किसी क्वांटिटी से हम 0 प्लस करें माइनस करें उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली हमारे पास s के वैल्यू मिलेंगे, s = v²/2a। अभी ये s का वैल्यू जिसको हम इक्वल करके आए थे डिस्प्लेसमेंट के, हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर
1 के अंदर। अभी इक्वेशन नंबर 1 हम क्या लिख के आए थे, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने वर्क कहा था। तो W इज इक्वल टू फोर्स की जगह हम उसका प्रोडक्ट लेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, और D की जगह हमने जो अभी वैल्यू कैलकुलेट किया था V स्क्वायर अपान 2a। तो a से क्या हो गया, कैंसिल, एक्सेलरेशन से कैंसिल, बाकी हमारे पास बचेगा W इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपान 2a। ये 2 जो है इसको अगर हम अलग से लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे, 1/2mv स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क आ गया उस बॉडी के अंदर जिसने अपनी पोजीशन चेंज की थी ए से लेके बी तक, जिसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया। अभी वर्क जब भी किसी बॉडी के अंदर स्टोर हो, वो हमेशा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग और डूइंग अ वर्क इन अ बॉडी। इसके लिए द वर्क डन स्टोर इन अ बॉडी विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क को हम इक्वल करेंगे किस चीज़ के, काइनेटिक एनर्जी के। तो फाइनली हमारा फार्मूला बनेगा K डॉट E इज इक्वल टू 1/2mv स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। मज़ीद लेक्चर के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन